तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में सबसे पहले एक प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे प्रॉपर्टी, लिखें इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ all the interior angle is 180 degree। ये इस थ्योरम से स्टार्टिंग करूंगा, ठीक है। मैं आपको ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्वेंसी जो इस साल है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। थ्योरम है कि किसी भी ट्राइंगल में जो सारे एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180। तो चलो देखते हैं होता भी या नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे। तो मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल है, नाम है इसका ए बी और सी। कोई दिक्कत तो नहीं फिगर के अकॉर्डिंग। हमें गिवन है कि एबीसी इज अ ट्राइंगल। एबीसी क्या है? ट्राइंगल है। तो मैं लिखूंगा गिवन एबीसी इज अ ट्राइंगल। लेकिन प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करके दिखाना है कि इसके अंदर जितने भी एंगल है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सबको जोड़ के कितना आना चाहिए 180। ये मुझे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि सारे एंगल जो भी दिख रहे हैं इन सबको प्लस करके आना चाहिए 180, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, लिख लो गिवन और टू प्रूव अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो सॉल्यूशन में कुछ ऐसा है। सॉल्यूशन से पहले कंस्ट्रक्शन करूँगा छोटी सी, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई, एक लाइन बना रहा हूँ एक्स वाई, पैरेलल है बीसी के। किसके पैरेलल बनानी है? बीसी के। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई, जो किसके पैरेलल होगी? बीसी के। किसके पैरेलल होगी? बीसी के। देखते हैं जरा, एक लाइन बनाते हैं। ये बन गई लाइन हमारी एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई। ये पैरेलल है किसके? बीसी के। पैरेलल मतलब ये वाला सिंबल ये इसके पैरेलल, ऐसे बनेगा। क्लियर? ये लाइन आपस में क्या बन गई? पैरेलल। आगे इस चीज को ध्यान रखना, बस यहाँ से सारी चीजें खुद ब खुद प्रूव होती चलेंगी। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन होगा, समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, ठीक। ये हमारा, अच्छा देख लो एंगल है कौन सा? ये वाला एंगल है, ये एंगल बी है और ये एंगल कौन सा है? सी। दिख गया फिगर में? अच्छा, ये मान लो 1 है, ये 2 है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये हमारा फिगर। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखना ध्यान से लिख के आ रहा हूँ मैं, बताना सही है गलत है। इफ जैसे कि हमें दिख ही रहा है एक्स वाई किसके पैरेलल है? बीसी के। गिवन था 2 लाइन जब पैरेलल होते हैं तो सारे पैरेलल एंगल खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। कोइंटिनियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, सारे एंगल खुद ब खुद क्या आ गए? बाहर। उनका यूज करना है। जैसे चलो देखो एंगल, ये देखो जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको देखो, बन रहा जेड, ठीक है। यानी कि अंदर का एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, यानी बोल सकता हूं एंगल 1 एंगल बी के बराबर। सिंपल चीज, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। याद रखने का सिंपल तरीका है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कि दोनों एंगल अंदर के एंगल, देखो ये लाइन इनके अंदर के ना 1 और बी, इनके बीच के आ रहे हैं ना, बिल्कुल, और अलग अलग साइड में, एक ग्रीन वाली लाइन के ऊपर है, एक ग्रीन वाली लाइन के नीचे है, तो इसलिए बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल सी के। सेम चीज देखो फिर से, ये फिर से ग्रीन लाइन की, एक ऊपर एक नीचे और इंटीरियर, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे को साफ साफ दिख रहा है 1, देखो इस एंगल को प्लस करके कितना आना चाहिए? 180। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 2 कितना आना चाहिए? 180। अच्छा 1 किसके बराबर है? बी के एंगल है, और सी किसके बराबर है? 2 किसके बराबर है? सी के। यहाँ पे एंगल सी बराबर 180। अगर मैं ढंग से लिखूंगा तो प्रूव नहीं हो गया? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 हो गया। यही तो मुझे प्रूव करके दिखाना था। तो बस इतना सा काम करना है और आपका आंसर आपके सामने। समझ आएंगे? बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाया अल्टरनेट एंगल, और यहाँ पे लगाया आपने। ये बताओ ये 180 क्यों हुआ था पूरा? कि वो प्रॉपर्टी एंगल ऑन द सेम लाइन है, क्योंकि तीनों एंगल सेम लाइन में, तो एंगल ऑन द सेम लाइन लगाया आपने, तब जाके आपको प्रूव हो गया, ठीक है। ये थ्योरम आएगी तो 3 नंबर में आती है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। मैं 180 ऐसे ही बन रहा है, जैसे ट्रायंगल को मैं उल्टा बनाया तो स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट बी बन रहा है, तो बोल सकते हैं, नोट करो जल्दी। क्वेश्चन है अगला, मतलब नेक्स्ट हेडिंग हो गया हमारी, लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, मतलब जिसमें
हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल कब बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो लिखेंगे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ अगर they have same shape and same size, if they have same shape and same size। बस क्या याद रखना है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब उनकी शेप और साइज दोनों चीजें क्या होंगी? सेम शेप एंड सेम साइज। जैसे मान लीजिए एक हमारा ये है ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ है ना। शेप तो दोनों की सेम है, साइज भी क्या सेम है दोनों का? नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों कंडीशन होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी। ठीक है, इन दो चीजों का ध्यान रखना कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सब बोला जाता है अगर उनकी शेप और साइज दोनों सेम हो। ठीक है, उसके बाद ये तो चलो बच्चों को समझ में भी आती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ क्राइटेरिया, मतलब कुछ कंडीशंस। बेसिकली क्राइटेरिया क्या क्या क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस होने के, क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 क्राइटेरिया वो होता है ट्रिपल एस। याद है ट्रिपल एस रूल? साइड रूल। क्यों बोलते हैं इसको साइड रूल? इसलिए बोलते हैं सारी साइड इक्वल होती है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है? वो इक्वल। जैसे ये देखो फिगर, एक ट्रायंगल ये है एबीसी, एक ट्रायंगल है पीक्यूआर। AB किसके बराबर है? PQ के। BC किसके बराबर है? QR। और AC किसके बराबर है? PR। सही है। अगर ऐसा है AB किसके बराबर है? इक्वल ये इसके है। BC किसके इक्वल है? QR के। और AC किसके इक्वल है? PR के। तो जरा बताओ दोनों ट्रायंगल में साइड सारी इक्वल है? तो ये बोलूंगा मैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट किसके? ट्रायंगल PQR के बाय ट्रिपल एस रूल। बाय कौन से रूल से? ट्रिपल एस रूल। नोट करो पहला रूल। ट्रिपल एस रूल होता है क्या? अगर दो ट्रायंगल में साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल पाई जाती है तो मैं बोलता हूँ कौन से? ट्रिपल एस रूल से क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट। नोट करो, जल्दी नोट करो, हैंड डालेंगे अगली। दूसरा क्राइटेरिया इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, यानी SAS रूल। देखो SAS रूल यानी साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल, SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। इसमें कंडीशन क्या है? मान लो दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक PQR। ये आपके ट्रायंगल देखो, ठीक है, ये बन गए दो ट्रायंगल। और कंडीशन ऐसी है, ये AB बराबर है PQ के और हमारा दूसरी साइड यानी कि ये मान लो BC किसके बराबर है? QR के। दिख रहा? इन दोनों के बीच का एंगल कौन है? इन दोनों के बीच का एंगल B। ऐसे इन दोनों के बीच का एंगल कौन है? Q। और कंडीशन है अगर साइड AB किसके बराबर है? PQ के बराबर, और एंगल B बराबर है एंगल Q के, और BC बराबर है QR के। यही तो कंडीशन है। दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर बराबर होगा, दो साइड और उनके बीच का एंगल, तब मैं बोलता हूँ ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल से। कौन से रूल से? बाय SAS रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। ये बनती है हमारी थ्योरम बोलते क्राइटेरिया नंबर 2। नोट करेंगे इसको, क्राइटेरिया नंबर 2 जल्दी से, है ना। चलिए भाई अगला आएगा, लिखेंगे ASA। A से मतलब एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। तो लिखेंगे जरा एंगल साइड एंगल में क्या कंडीशन होगी इस बार? एंगल साइड एंगल में कंडीशन ये होगी, मान लो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये रहा ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR। ये DF कुछ मान लो, DF मान लो। अच्छा, एंगल साइड एंगल मतलब दो एंगल, एक एंगल ये वाला ले लो, तो एक एंगल ये ले लिया, दूसरा एंगल ये ले लिया, एक एंगल यहाँ। ठीक है, साइड क्या ले रहा हूँ? इनके बीच की होनी चाहिए साइड। देखो नाम में क्या रहा है? पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो नाम में भी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये कंडीशन बननी चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि दो एंगल और उनके बीच की साइड अगर इक्वल होंगी, दो एंगल और उनके बीच की साइड है, तो दो एंगल देखो, एक इसके बराबर है नाम एंगल, एक इसके बराबर है एंगल
ए किसके बराबर है? डी के। और साइड में ए बी किसके बराबर है? डी के। ए बी बराबर डी के। कैसे पता लगा बराबर? दिख रहा है सिंगल डैश इस पे, सिंगल डैश इस पे। और ये एंगल बी किसके बराबर है? एंगल ई के। तो प्रूव हो गया ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीईएफ। कौन से रूल से भाई? एंगल साइड एंगल रूल। कौन सा रूल? एएसए रूल। ठीक है भाई, एएसए नोट करो इसको जल्दी से। दो एंगल और इसके बीच की साइड। नेक्स्ट लिखेंगे अगला। अगली कंडीशन होती है, ये भी काम आती है, एएस रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एएस रूल। एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड रूल। जैसे ये है हमारा फिगर, ठीक, नाम है ए बी सी और यहाँ पे पी क्यू आर। अच्छा, अगर एंगल है पी के बराबर है, ठीक है, एंगल सी हमारा आर के बराबर है, एंगल एंगल और ये साइड मान लो बी सी बराबर है किसके? क्यू आर के। दिख रहा फिगर में क्लियर? एंगल ए बराबर एंगल पी के और बीच में एंगल एक और। एंगल सी किसके बराबर है? एंगल आर के। और बी सी बराबर है किसके? क्यू आर के। ठीक है, तो मैं बोलूंगा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे दोनों ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। कौन से रूल से भाई? एंगल साइड, सॉरी एंगल एंगल साइड रूल, एएएस रूल से। जल्दी नोट करो इसको, एएएस रूल। ठीक है, दो एंगल और फिर साइड। ठीक है, दो एंगल और साइड नोट करो। अगला रूल आरएचएस रूल। आरएचएस रूल, राइट हैंड राइट एंगल साइड। हाइपोटेन्यूस अच्छा, साइड। राइट एंगल एच से हाइपोटेन्यूस साइड और लास्ट में साइड रूल। ये रूल तब लगता है जब भी 90 डिग्री हो, राइट एंगल हो, तभी लगा सकते हैं। मान लो दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल में 90 बन रहा है। क्या बन रहा है? 90। ठीक है, यानी कि एंगल भी एंगल क्यू के बराबर है क्योंकि दोनों 90 है। क्या है दोनों? 90। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, राइट एंगल। अगली कंडीशन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कौन होता है? 90 के सामने वाला। अगर ये 90 के सामने वाला AC इसके 90 के सामने वाले यानी PR के बराबर हो, मतलब AC किसके इक्वल हो? PR बराबर हो। क्या हो? बराबर। उसी तरीके से एक और साइड, या तो AB PQ के बराबर हो या BC QR के। मैं मान रहा हूं BC किसके इक्वल है? QR के हो। ठीक है, तब जाके मैं बोलता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। क्यों? दोबारा देख लो, राइट एंगल इसलिए R वर्ड आया। कौन सा वर्ड आया? R। हाइपोटेन्यूस है दोनों के इक्वल। इसका हाइपोटेन्यूस इसके हाइपोटेन्यूस के बराबर है यानी कि H आएगा। और तीसरी चीज, एक और साइड इक्वल है, BC QR के इक्वल यानी कि S आएगा। तो RHS रूल से दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसको नोट करेंगे RHS रूल के नाम से। जल्दी नोट करो। नेक्स्ट एक लिखनी जरा, एक नोट डाल के लिखना, नोट डाल के लिखना एक जरा। इफ, नोट डाल के लिखना है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इक्वल। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन द थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। देन द थर्ड एंगल इज ऑल्सो इक्वल। मतलब कंडीशन ऐसी है, ध्यान देखना, दो ट्रायंगल है, दिख रहे दो ट्रायंगल, ऐसी कंडीशन है, इसका ये वाला एंगल मान लो 30 का है, ये एंगल 60 का है, या फिर ये मान लो एंगल 70 का है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका भी एक एंगल 30 का है, एक एंगल 70, कोई दिक्कत तो नहीं है। दो एंगल बराबर है, इसका 70, इसका 70, इसका 30, इसका 30, तो तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। तो बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ, तो देखो प्रूफ करने की भी बहुत सिंपल सा तरीका है। इधर मैं इसका x मान लूं, इसको y मान लो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे बस यही तो प्रूफ करना है कि x और y बराबर है। यही तो मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि अगर दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा भी क्या होता है? बराबर। तो मेरा टारगेट है x और y को बराबर प्रूफ करना। अच्छा ये बताओ, तीनों एंगल को प्लस करके कितना आना चाहिए? 180। तो x + 70 + 30 बराबर 180 होना चाहिए। हाँ, तो x + 70 + 30 100 हाँ, बराबर 180। x कितना आ गया? 80। 80। कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं, क्योंकि प्लस का जाएगा माइनस का। सेम यहाँ पे भी देखो y + 70 + 30 कितना आएगा?
y प्लस 70 प्लस 30 तीन एंगल को प्लस करके कितना आना चाहिए 180 डिग्री 70 प्लस 30 100 फिर से बराबर 180 y कितना आ गया फिर से 180 180 में से 100 माइनस 80 प्रूव नहीं हो कि x और y बराबर हो गए। हाँ तो यही प्रूव करना चाहता हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा भी अपने आप क्या हो जाता है बराबर। ठीक है, इस चीज को चाहते हो हिंदी में बराबर तो बराबर तो x के बराबर हो गया y के बराबर। ठीक है, नोट करो जल्दी। लास्ट हेडिंग डालेंगे CPCT। लास्ट हेडिंग CPCT। आधे बच्चों को तो इसी में डाउट होता है CPCT होता क्या है, तो लिखेंगे CPCT। वही जो आंसर ऊपर आएगा CPCT सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड इस चैप्टर में CPCT ही होगा मेरे ख्याल से। लिखेंगे CPCT फुल फॉर्म लिखिए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट। CPCT फुल फॉर्म होती है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ध्यान से सुनना बस जो मैं बता रहा हूँ। ऐसी बात होती है कि अगर दो ट्रायंगल है, क्या है, अगर दो ट्रायंगल और दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, क्या है कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी कोई भी चीज आपस में इक्वल हो सकती है। दोबारा सुनेंगे क्या बोला, दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल हमारे पास PQR मान लो, और मुझे गिवन है दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दोनों क्या है कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर गिवन है तो इस ट्रायंगल की जो भी चीज होगी उसके इक्वल। चीज मतलब क्या, ये क्या सोना चांदी लेके थोड़ी घूमेगा, इसकी साइड और इसके एंगल्स, मतलब AB जो साइड होगी वो बराबर होगी। AB किसके बराबर होगी, देखो यहाँ पे AB लिया तो यहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग क्या लेना पड़ेगा PQ। AB किसके बराबर PQ। अगर यहाँ BC लूंगा तो उधर कौन लूंगा QR। दूसरा तीसरा। अच्छा अगर मैं AC लूंगा तो PR। तो क्या लेना पड़ेगा PR। पहला और तीसरा AC बना, पहला और तीसरा PR बनेगा। सही है। उसी तरीके से एंगल में भी देख लो, एंगल के लिए कैसे बनता है देखो। एंगल A लूंगा तो यहाँ पे कौन सा लूंगा, A के बराबर कौन है P। B लूंगा तो कौन आएगा Q और C में R। बस खत्म। इसको हम बोलते हैं CPCT। क्या बोलते हैं CPCT, कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे बराबर। बस इसको बोलते हैं CPCT। नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब करेंगे इसके क्वेश्चंस। कल इसके क्वेश्चंस होंगे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर में इंपॉर्टेंट। वीडियो में अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, लिंक भेज दूंगा, देख लेना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रायंगल्स के टिक कर लेना। ठीक है, कल यही क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, उसी के साथ चैप्टर समाप्त। ठीक है, और लास्ट हम करेंगे सर्कल्स, कोर्स खत्म। ठीक है, चलिए फिर बाय। भाई